नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि आज इस 21वीं सदी में हम सभी के जीवन बहुत व्यस्त हो गए हैं और सभी अनेक अनेक प्रोफेशन या बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो लगभग जब शहरों में देखते हैं तो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, सबकी जीवन शैली एक जैसी लगने लगती है। इस संदर्भ में एक जैन श्रावक या श्राविका की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? देखिए, मेरी धारणा तो ऐसी है कि व्यस्तता हमारे लिए कहीं बाधक नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, जो व्यक्ति जितना अधिक व्यस्त होता है वो उतना अधिक मस्त होता है। मैं बात को दोहरा रहा हूँ। जो व्यक्ति जितना अधिक व्यस्त होता है वो उतना अधिक मस्त होता है। हम व्यस्त रहें, और मैं तो हमेशा कहता हूँ व्यस्त रहो और मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। व्यस्त रहोगे मस्त रहोगे, अस्त व्यस्त रहोगे त्रस्त रहोगे। आज लोगों की जो दिनचर्या है वो व्यस्तता से प्रभावित नहीं है, वे सब अस्त व्यस्त हैं। और अस्त व्यस्त इस अर्थ में है कि उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्राथमिकताएं सुनिश्चित हो जाए तो हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, हम अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित कर सकते हैं। रहा सवाल धार्मिक क्रियाओं का, तो धार्मिक क्रियाएं सबकी अपने अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार होती है। कोई जरूरी नहीं कि हर कोई एक जैसी प्रवृत्ति करे, लेकिन विचारों में धर्म होना चाहिए। मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी, वो मुझसे जुड़े, तो उन्होंने एक दिन बहुत दुखी मन से मुझसे कहा, महाराज जी बहुत दुख होता है, मैं इतना उलझ गया हूँ अपने कारोबार में कि अब समय ही नहीं निकाल पाता हूँ। चाहता हूँ आपका प्रवचन सुनूं, चाहता हूँ कि भगवान का अभिषेक पूजन भी करूँ, पर मेरे पास समय नहीं, मैं क्या करूँ? उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि महाराज जी मुझे शुगर है, डायबिटीज़ है, तो सुबह 1 घंटा मुझे मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज के लिए देना ही पड़ता है। मेरे घर से ऑफिस जाने में 1 घंटे का टाइम निकल जाता है और मुझे 9:30 बजे तो ऑफिस जाना ही पड़ता है। मेरे पास टाइम ही नहीं और सब काम सुबह से होता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं करो, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। बोले कैसे? बोले एक काम करो, जब आप मॉर्निंग वॉक करो तो मौन पूर्वक करो, और जितनी देर मॉर्निंग वॉक करो उतनी देर में आप नमोकार जप लो, आपकी सामायिक हो गई। जो आपको पाठ आती है पाठ कर लो, आपकी प्रार्थना हो गई। बोले महाराज कर सकते हैं? बोले क्यों नहीं कर सकते। और आप प्रवचन सुन नहीं पाते, 1 घंटा गाड़ी में लगती है। बोले जैसे गाड़ी में बैठो प्रवचन ऑन कर दो, पूरे रास्ते प्रवचन सुनो, जाते में सुनो आते में सुनो, तो 1 घंटे का सानिध्य तो आपको मिल ही गया। बोले महाराज ऐसा कर सकते? बोले कर सकते। वो उस व्यक्ति में आमूल चूल परिवर्तन आ गया। वो लगभग 6 साल हो गए उनको ऐसा करते हुए, और आप सब सुनकर के आश्चर्य करोगे, अति व्यस्ततम रहने वाला व्यक्ति, हाई प्रोफाइल व्यक्ति, आज रात्रि में पानी भी अपनी प्रेरणा से छोड़ दिया, किसी ने कुछ कहा नहीं। मोटिवेशन अपने आप। तो व्यस्त तो हर कोई है, हमारी प्राथमिकता क्या है देखना ये।